नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस YouTube चैनल आर्य भाषा में। आज हम लोग अलंकार के दूसरे वीडियो के बारे में बात करेंगे। शब्दालंकार के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम लोग अर्थालंकार के बारे में पढ़ेंगे। जब शब्द के माध्यम से काव्य में जादू उत्पन्न किया जाए, काव्य को अच्छा बनाया जाए तो उसको शब्दालंकार कहते हैं। जब अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा को बढ़ाया जाए तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थालंकार के अंतर्गत उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, विशेषोक्ति अलंकार, तद्गुण अलंकार, अतद्गुण अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, दृष्टांत अलंकार, बहुत सारे अलंकार हैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल 3 अलंकार पढ़ेंगे: उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार को सबसे पहले पढ़ा जाता है इसलिए क्योंकि वहीं पे हमको उपमेय, उपमान और वाचक शब्द और साधारण धर्म की पहचान होती है। तो उपमेय क्या है, उपमान क्या है, ये भी देख लेंगे और साथ में उपमा अलंकार की परिभाषा को भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उपमा अलंकार के बारे में पढ़ते हैं। उपमा अलंकार परिभाषा है: जब उपमेय की समानता उपमान से की जाए, उपमान से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जब उपमेय की समानता उपमान से की जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। कहीं कहीं इस समानता के स्थान पर तुलना लिखा रहता है, तुलना। तो दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं। जब उपमेय की तुलना उपमान से की जाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो दोनों में से आप कोई भी एक परिभाषा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको 2 नए शब्द देखने को मिलेंगे, एक उपमेय और दूसरा है उपमान। पिछले अलंकार में उपमेय उपमान जैसा कोई शब्द नहीं था। अब यहाँ पे हम लोग उपमेय उपमान को समझे रहेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उपमेय क्या है। जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाती है तो जिस व्यक्ति की तुलना की जाती है उसको उपमेय कहते हैं। या कह सकते हैं जब किसी सामान्य वस्तु की तुलना किसी महान वस्तु से की जाती है तो उसे उपमेय कहते हैं। और जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसको उपमान कहते हैं। जब आप समास पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको उपमेय उपमान देखने को मिलेगा कर्मधारय समास में। तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। या फिर इसका दूसरा लिख सकते हैं कि जिसको उपमा दी जाए, जिसको उपमा दी जाए। इस दोनों में से एक कोई भी मान सकते हैं। उपमान जिसको जिसकी उपमा दी जाए, जिसकी उपमा दी जाए या फिर जिससे तुलना की जाए। अब समझते हैं कि ये है क्या। एक लाइन लिख लेते हैं: हरिपद कोमल कमल से। अब वेरीफाई भी कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। देखिए, हरिपद मतलब भगवान विष्णु के जो पद हैं कैसे हैं, कोमल हैं, कोमल हैं और कमल के समान हैं। किसके समान कोमल है? कमल के समान कोमल है। तो किसकी तुलना की जा रही है? हरि के पद की तुलना की जा रही है। किससे तुलना की जा रही है? कमल से की जा रही है। तो जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए वो उपमेय है। ये है उपमेय। और जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो है उपमान। यह है उपमान, उपमान। और यहाँ लिखा है जिसको उपमा दी जाए। किसको उपमा दी जा रही है? हरिपद को।
हरि के पद को किसकी उपमा दी जा रही है? कमल की उपमा दी जा रही है। उनके पद को कहा जा रहा है कि ये कमल के समान है। तो उपमा किसको दी गई है? हरि के पद को, हरि के पद को। और क्या उपमा दी गई है? जिसकी उपमा दी है। किसकी उपमा दी गई है? कमल की। तो जिसकी उपमा दी गई उसको हम कमल कह रहे हैं। किसकी उपमा दे रहे हैं? कमल की उपमा दे रहे हैं। तो जिसकी उपमा दे रहे हैं वह उपमान है। उपमेय, उपमान। दो चीज और होता है, वाचक शब्द, वाचक शब्द और साधारण धर्म, साधारण धर्म। देखिए वाचक शब्द ऐसा होता है जिसको हम लोग देखें और समझ जाएं कि जिसकी वजह से हमें इसमें ये उपमा अलंकार है या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए वाचक शब्द यहाँ से लिखा है, दोनों में क्या गुण है? ये साधारण धर्म कहलाएगा। और सी, सा, सम, समान, सरिस, सदृश, ये सब जो शब्द होते हैं जिसकी वजह से इनकी पहचान होती है उसको वाचक शब्द कहते हैं। तो वाचक शब्द के श्रेणी में सी, उपमा अलंकार में वाचक शब्द की श्रेणी में सी, सा, सम, समान, सरिस, सदृश, सदृश, एवं, से, जैसा, ये सब आते हैं। देखिए तो इसमें देखिए क्या लिखा है? से, ये है वाचक शब्द, ये आपका वाचक शब्द। और कोमल, दोनों के अंदर क्वालिटी है। हरि के पद भी कोमल हैं और कमल भी कोमल है, यही तो दोनों के अंदर गुण है। साधारण का मतलब होता है सामान्य, सामान्य का मतलब होता है कॉमन, कॉमन का मतलब कॉमन लेते हैं हम लोग मैथ में। दोनों में क्या कॉमन है? मतलब जो सबके पास उपलब्ध है। तो दोनों के पास क्या उपलब्ध है? कोमलता। हरि के पद के पास कोमलता है और कमल के पास कोमलता है। और धर्म का मतलब गुण से होता है। धर्म के 6 अर्थ हैं। धर्म का एक अर्थ गुण भी होता है। जैसे आग का धर्म है जलाना, तो आग का गुण भी तो जलाना है। तो धर्म का मतलब है गुण। तो दोनों के अंदर क्या गुण है? कि वो कोमल है। तो साधारण धर्म में जो दोनों के पास गुण हैं, तो देखिए कोमल क्या हो जाएगा आपका? साधारण धर्म हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की बात करते हैं। पीपर, पीपर, पात, सरिस, मंडोला। देखिए यहाँ पर भी देख लेते हैं उदाहरण के साथ। पीपर, पात, सरिस, मंडोला। पीपर, पात मतलब पीपर के पत्ते जैसा, पीपल के पत्ते जैसा। सरिस वहाँ पे मैंने लिखा था सी, सा, सम, समान, सरिस, सदृश, सरिस लिखा था वहाँ पे। कौन डोला है? मन डोला है। क्या हुआ है? डोला है। देखिए तो किसकी तुलना की जा रही है? पीपर के पत्ते की तुलना मन से की जा रही है कि मन की तुलना पीपर के पत्ते से की जा रही है? मन कैसा डोल रहा है? पीपर के पत्ते जैसा डोल रहा है। तो इसको हम लोग सामान्य समझ रहे हैं और इसको हम लोग महान समझ रहे हैं, इसको हम लोग उपमान समझ रहे हैं और इसको हम लोग उपमेय। तो देखिए अब यहाँ पर उपमेय ये है, मन की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? उपमान से की जा रही है। ये है उपमान। सरिस ये समानता सूचक शब्द है, सीसा, सम, समान। तो ये है आपका वाचक शब्द, वाचक शब्द, ये आपका वाचक शब्द है। डोलना, दोनों के अंदर क्वालिटी, मन भी डोल जाता है और पीपर के पत्ता भी दिन भर डोलता रहता है। तो ये दोनों के अंदर साधारण धर्म है, गुण है दोनों के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका साधारण धर्म। अब एक उदाहरण लेते हैं। मखमल के झूल पड़े हाथी सा टीला। जरा आप देखिए और सोचिए कि इसमें उपमेय क्या है और उपमान क्या है। ध्यान से देखिए और सोचिए, जरा वीडियो को स्टॉप करके सोचिए। देखिए अब हम बताते हैं आपको किसकी तुलना की जा रही है।
टीला की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है? हाथी से। टीला को बताया जा रहा है ये हाथी जैसा है, टीला को कहा जा रहा है कि ये हाथी जैसा है। टीला क्या है? उपमेय है, ये है उपमेय। और कैसा है टीला? हाथी के जैसा है, ये है उपमान, ये है उपमान। और ये सा है, सी सा सम समान, ये है आपका वाचक शब्द। ये क्या है आपका? वाचक शब्द है। तो मखमल के झूल पड़े क्यों दिया है? अरे दे दिया है तो क्या दिक्कत है। अब यहाँ पे दिया है कॉमा, हाथी सा टीला है। हाथी सा टीला है तो कहने का मतलब ये है कि हाथी सा टीला है कि हाथी के जैसा बड़ा है टीला। तो यहाँ बड़ा शब्द, विशाल शब्द को छुपा दिया गया है। तो ऐसी सिचुएशन में इस उपमा अलंकार को लुप्तोपमा कहते हैं। क्या कहते हैं? लुप्तोपमा। लुप्त प्लस उपमा से मिलकर बना है लुप्त प्लस उपमा। तो में उ मिलेगा तो अ में उ मिलेगा, अ का मात्रा ओ हो जाएगा तो लुप्तो हो जाएगा। इसका मतलब कि हो जाएगा आपका ये लुप्तोपमा अलंकार। जब उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द किसी एक को हटा दिया जाता है या किसी एक को छुपा दिया जाता है तो ऐसे उपमा अलंकार को लुप्तोपमा अलंकार कहते हैं। तो ये भी आपका उपमा अलंकार का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं, और भी साधारण और भी आप उदाहरण देखिए। और जो भी आपको समस्या होगी उस पर हमको मैसेज करिएगा, सर इसमें कौन सा अलंकार है, या फिर इस वीडियो को आप बनाइए, इस पर आप एक वीडियो बनाइए। उपमा अलंकार के बाद हम लोग रूपक अलंकार को समझते हैं। और ये आपके हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। रूपक अलंकार, रूपक। देखिए रूपक अलंकार में सी सा सम समान सदृश सदृश इस तरह से कोई शब्द नहीं होता, वहां पर ये चिन्ह होता है हाइफन। योजक चिन्ह इसको बोलते हैं। तो जब उपमेय से उपमान को अभिन्न मान लिया जाता है, मतलब कि उपमेय और उपमान को अभिन्न मान लिया जाता है, दोनों को अलग नहीं माना है। जैसे शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छिपाए। शशि मुख पर घूंघट डाले आंचल में दीप छुपाए। देखिए यहाँ पे शशि मतलब चंद्रमा, मुख माने चेहरा। यहाँ पे चंद्रमा के समान चेहरा नहीं बताया गया, मतलब आपका चेहरा चंद्रमा के समान है। इसमें कहा गया कि ये चेहरा ही चंद्रमा है, ये चेहरा नहीं है, ये चंद्रमा ही है, उसको अभिन्न मान लिए हैं, इसीलिए यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग कर दिया। तो यहाँ पर जब उपमेय और देखिए इसमें बताइए कि उपमेय कौन है, उपमान कौन है। शशि मुख, ये मुख है उपमेय, और मुख को क्या समझ लिए हैं, चंद्रमा समझ लिए हैं, ये है उपमान। तो जब उपमेय और उपमान को अभिन्न मान लिया जाता है तो रूपक अलंकार होता है। देखिए इसको अभिन्न मान लिए हैं तो यहाँ पर इसका प्रयोग कर लिया गया है। तो यहाँ पर एक लिख लेना है, यहाँ वाचक शब्दों का अभाव होता है, वाचक शब्दों का अभाव होता है, मतलब यहाँ वाचक शब्द नहीं होते। एक और उदाहरण लेते हैं, मैं तो चंद्र खिलौनों ले हूँ। बालक अपनी माँ से कह रहा है कि मुझे चंद्र खिलौनों ले हो, मतलब मैं चंद्र खिलौना ही लूँगा।
मतलब वह खिलौना और चंद्रमा को अलग अलग नहीं समझ रहा है, वो चंद्रमा को ही खिलौना कह रहा है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि वाचक शब्दों का लोप है और चंद्रमा को ही खिलौना समझा जा रहा है, अभिन्न मान लिया गया उपमेय और उपमान को। एक और है चरण कमल, चरण कमल बंदौ हरि राई। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं चरण कमल, चरण को कमल ही कह रहे हैं, कमल को चरण ही कह रहे हैं, मतलब आप देख रहे हैं कि इसमें भी वाचक शब्दों का लोप किया गया है। तो चरण को क्या समझ लिया गया है, कमल समझ लिया गया है। तो रूपक अलंकार आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ कमेंट जरूर कर दिया कि लाइक शेयर के साथ साथ कि हमको इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इस एग्जाम्पल में प्रॉब्लम है, तो मैं उस पर वीडियो फिर से बनाऊंगा। अब मैं देखता हूँ उत्प्रेक्षा अलंकार। परिभाषा बहुत ही आवश्यक है। परिभाषा अगर आपको याद रहेगा, कभी कभी बच्चों के एग्जाम में परिभाषा पूछता है और यहाँ तक कि प्रतियोगी परीक्षाओं में भी परिभाषा ही पूछता है कि ये वाली परिभाषा किसकी है। जैसे जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक कल्पना की जाए, ये परिभाषा, ये किसकी परिभाषा है। जब उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप किया जाए, बलपूर्वक कल्पना की जाए, भेद रहित आरोप किया जाए, अभिन्न मान लिया जाए, समानता की जाए, तुलना की जाए, इस तरह से दे के शब्द को वाक्य को दे देता है और पूछता है कि यह किसकी परिभाषा है, उपमेय रूपक की, उत्प्रेक्षा की या फिर उपमालंकार की। तो अब हम लोग उत्प्रेक्षा पढ़ने वाले हैं। उत्प्रेक्षा, जब उपमेय में उपमान की बल पूर्वक कल्पना की जाए, जब उपमेय में उपमान की बलपूर्वक कल्पना की जाए तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। ये भी आप याद कर लीजिए। और एक और है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, प्रकट की जाए। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, दोनों में से एक परिभाषा है, आप याद करिए। दोनों याद करेंगे तो अच्छी बात है। संभावना शब्द है, मतलब उसमें हम लोग मानते हैं कि ये ऐसा है। जैसे उस काल मारे क्रोध के, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। देखिए, कह रहा है कि उस काल मतलब उस समय, मारे क्रोध के मारे, तनु माने शरीर, कांपने उसका लगा, उसका शरीर कांपने लगा। किसके, कैसे? क्रोध के मारे उसका शरीर कांपने लगा। ऐसा मान रहा है, मानो, देखिए मानो शब्द है, मानो हवा के वेग से, मानो हवा के वेग से। हवा के जब तेजी से हवा चलती है तो सागर जब सोया रहता है, मतलब सागर शांत रहता है, तो वो भी हिलोरे मारने लगता है। उसी प्रकार उसका शरीर भी उस तरह से कांपने लगा। तो इसमें वाचक शब्द होते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार में वाचक शब्द होते हैं, उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसमें होते हैं मनु, मानो, जनु, जानो, मनहु, जनहु। जानहु भी लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जनहु। मनु मानो, जनु जानो, मानो जानो या फिर मनहु जनहु, सबका एक ही मतलब है।
तो उत्प्रेक्षालंकार में वाचक शब्द होते हैं, रूपक अलंकार में वाचक शब्द का हटा दिया जाता है, वाचक शब्दों को हटा दिया जाता है। और उपमा अलंकार में आपने देखा कि सीसा सम समान सदृश होते हैं। तो उत्प्रेक्षालंकार में ये आपने देखा कि मानो, एक और मैं लिख रहा हूँ उदाहरण, 2 उदाहरण मैं और लिखता हूँ और आप उसको देखिए। चमचमात, चम चमात, चंचल नयन, विच घूंघट, घूंघट पट, छीन, मन, सुर, सरिता विमल, जल, उच्छरत, जुग, मीन। यहाँ पर भी देखिए मानव शब्द दिया है, इसमें बताया जा रहा है कि ऐसा मानो कि जो सरिता का जल है वह मछली के जैसा उछल रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक और उदाहरण आपने देखा, एक और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण और देखते हैं, एक उदाहरण और देखते हैं। 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 सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मानहु नील मणि, शैल पर आतप पर्यो, प्रभात। प्रभात मतलब किरण, आतप मतलब सूर्य। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी मानव शब्द दिया है। तो उत्प्रेक्षालंकार में जबरदस्ती का कल्पना की जाती है, बलपूर्वक कल्पना की जाती है या फिर संभावना प्रकट की जाती है। रूपक अलंकार में वाचक शब्दों को छुपा दिया जाता है और साधारण धर्म लेकिन रहता है। और उपमा अलंकार में उपमेय की, उपमान की तुलना या फिर समानता की जाती है। इसके साथ हम इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए नमस्कार।